अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो रिसेंटली 23 मार्च को जो पेपर हुए हैं PAFDA की तरफ से जूनियर साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी पोस्ट के लिए, तो उसकी आंसर की मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे लोग कि जो है ना इसकी आंसर की चाहिए, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। 50 MCQs की आंसर की अभी शेयर कर देता हूँ, बाकी 50 की इंशाल्लाह नेक्स्ट शेयर कर दूँगा। पहला जो क्वेश्चन है वो था प्यूरिन्स के अंदर क्या मौजूद होता है? एडिनिन। और मैसेंजर RNA के अंदर क्या मौजूद होता है? यूरासेल। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? पेनिसिलिन डिस्कवर की थी। और सिंगल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं प्योर कल्चर। विजिबल ग्रोथ ऑन एगर उसको हम बोलते हैं कॉलोनी। और शुगर सोल्यूशन को स्टेरिलाइज किया जाता है फिल्ट्रेशन मेथड से। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो ATP प्रोड्यूस होते हैं टोटल उनकी तादाद है 38। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना वो शुगर के अंदर कौन से कार्बन नंबर पे मौजूद होता है? C3। बायोटेक्नोलॉजी का जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर होता है? वैक्सीन प्रोडक्शन। और एंजाइम्स क्या होते हैं? बेसिकली प्रोटीन्स इन नेचर। और स्टार्च के अंदर जो एंजाइम मौजूद होता है वो कौन सा होता है? अमाइलेज। और लाइगेज भी क्या है? एक प्रोटीन्स ही हैं, क्योंकि ये एंजाइम है, एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन्स। अच्छा, फंजाई और प्लांट्स के अंदर जो रिलेशनशिप पाया जाता था उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। ऑटोक्लेव को 121 और 15 PSI पे सेट किया जाता है। और बैक्टीरिया को जो ट्रांसफ़र करते हैं वो कॉन्जुगेशन है। और मटेरियल ट्रांसफ़र होता है एक सेल से दूसरे में, उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। योगर्ट के अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है? बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। अच्छा, स्टोमेटा का फंक्शन क्या था? गैस को एक्सचेंज करने में वो हेल्प आउट करता है प्लांट्स के अंदर। मूवमेंट के लिए पिलाई इस्तेमाल किए जाते हैं। और एब्जॉर्प्शन जो होती है वो किस पर्पस के लिए होती है? फॉर दी अटैचमेंट। और MCQs था कि कौन सी न्यू फूड है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हमें? किससे? कार्बोहाइड्रेट्स था ऑप्शंस में, प्रोटीन्स था, लिपिड्स था। तो वाटर एक ऐसा है जिसके अंदर क्या होता है? हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता। और अनजिप को कैसे किया जाता है? हेलिकेज एंजाइम से। वायरल डिजीज़ कौन सी थी? इन्फ्लुएंजा। और फ्रक्टोज क्या है? एक मोनोसेक्राइड शुगर है। और स्टार्च क्या है? एग्जाम्पल क्या थी? पॉलीसेक्राइड है ये। एंजाइम्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? वो लोअर कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। और पास्चराइजेशन का पर्पज़ होता है टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और एक्सटेंशन टेम्परेचर जो PCR के अंदर चाहिए होता है कितना डिग्री होता है? वो 72। मास स्पेक्ट्रोमीट्री बेस्ड होता है मास टू चार्ज रेशो। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज बेस आइसोलेशन करता है ये। उसके बाद ये था कि न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या मौजूद नहीं होता? अमीनो एसिड। बाकी जो ऑप्शन थे वो मौजूद होते हैं, अमीनो एसिड नहीं होता। लायोफिलाइजेशन का क्या मतलब होता है? डीप फ्रीजिंग। और वायरल प्रोटीन जो उसके अंदर मौजूद होती है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं। जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाता था वो सेंट्रीफ्यूज है। और मूवमेंट के लिए मोटिलिटी। जो सीक्वेंस उन्होंने दिया हुआ था वो उसमें क्या था? जहाँ पे A मौजूद था, क्योंकि DNA को RNA कन्वर्ट करना था, तो RNA के अंदर क्या होता है? यूरासेल मौजूद होता है। तो वहाँ पे हमने उसको क्या करना था? जहाँ पे A लिखा था वहाँ पे उसको U में कन्वर्ट करना था, बाकी GC में वो कन्वर्ट होना ही था। उसके बाद सेंट्रल डोगमा किसको बोलते हैं? DNA से RNA और RNA से प्रोटीन का बनना, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। DNA टू RNA का जो प्रोसेस होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन से जो है RNA से अगर प्रोटीन बनती है फिर उसको ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस सेल्स के अंदर कहाँ पे होती है? राइबोसोम्स के ऊपर। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या मौजूद नहीं होता? ये क्वेश्चन था। इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स मौजूद नहीं होते प्रोकैरियोट्स में।
और हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल या एटम होता है, आयरन रिक्वायर्ड होता है जो। और वाटर की स्टेरिलाइजेशन बोल दें या डिसइंफेक्शन बोलते हैं, वो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लोरीनेशन। ISO 9001 का क्या फंक्शन था, ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है ये स्टैंडर्ड। फंजाई का न्यूट्रिशन मोड, मैंने तो इंजेक्शन लगाया था लेकिन पता नहीं अब क्या है इसका एग्जैक्ट आंसर, वो आप लोग ही बता देंगे कमेंट्स में। उसके बाद फ्लैजेला अगर सेल के अराउंड मौजूद होगा, मतलब पूरे सेल के अराउंड अगर फ्लैजेला मौजूद हो तो उसको बोलते हैं पेरिट्राइकस। क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी, पुअर प्लेट एंड स्प्रेड प्लेट मेथड, ये है। और वायरस के अंदर क्या मौजूद नहीं होता, सेल वॉल। बाकी ऑप्शन में था DNA, RNA या बोथ, तो क्या मौजूद नहीं होता वायरस में, सेल वॉल। उसके बाद एक MCQ था माइक्रोस्कोप के रिलेटेड के, उसका आंसर है रिजॉल्विंग पावर। और DNA की मल्टीपल कापीज़ बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ये 50 MCQs हैं जो कि हमने उसकी आंसर की देखी है। बाकी अगर कोई भी MCQs गलत हों तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं आंसर की। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।